अब हम करेंगे पैरामीशियम। अभी तक हमारा फर्स्ट प्रैक्टिकल कंटिन्यू हुई है। सो पैरामीशियम बेसिकली ये भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लेकिन ये यूकैरियोटिक है, ठीक है, माइक्रोस्कोपिक है पर ये यूकैरियोटिक्स है, यानी इसका प्रॉपर न्यूक्लियस मौजूद होता है, ठीक है। सो यूनिसेलुलर है, माइक्रोस्कोपिक है, यूकैरियोटिक है और बिलोंग करता है फाइलम प्रोटोजोआ से। ये कहाँ रहता है? फ्रेश वाटर, मीठे पानी के अंदर, तालाब में, पूल्स में, ठीक है, डिचेस, गड्ढे में। और इसकी एंटायर सरफेस जो कवर्ड होती है वो एक हेयर मतलब फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसे हमने उसमें देखा था अमेबा के अंदर, ठीक है। इसी तरह से इनके पास जो इनकी बॉडी कवर्ड होती है फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे कि ये आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। ये जो है ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर, इसके आउटर कवरिंग जो है, ठीक है, ये कहलाते हैं सीलिया, ठीक, जिसके थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। विच आर यूज्ड फॉर स्विमिंग एंड ऑब्टेनिंग फूड, मतलब ये इसके थ्रू स्विम करेंगे और अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, कैप्चर करते हैं, लेते हैं, ठीक है। पैरामीशियम हैज़ अ कांस्टेंट शेप। पैरामीशियम का जो है वो एक ही शेप होता है, जैसे हमने अमेबा में देखा था इरेगुलर होता है, इसमें रेगुलर होता है। प्रोसीजर आप किस तरह, मैं अभी इसकी डायग्राम भी समझाती हूँ, पहले मैं इसको कंप्लीट कर देती हूँ। प्रोसीजर में आप क्या करेंगे? पुट द परमानेंट स्लाइड ऑफ पैरामीशियम इन द माइक्रोस्कोप। आपने इसी तरह से सेम जो प्रोसीजर आपने दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ किया है ये भी करेंगे। परमानेंट स्लाइड लेंगे, ठीक है, उसको आपने माइक्रोस्कोप के अंदर प्लेस करना है। पहले लो पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन पे चेक करेंगे फर्स्टली, देन उसके बाद हाई पावर ऑफ मैग्नीफिकेशन पे जाएंगे, यानी लेंस को चेंज करना है, ठीक। और परमानेंट स्लाइड अगर नहीं हो तो फिर आप चार्ट या फिर उसका स्ट्रक्चर जो है वो ठीक है इस तरह चार्ट के ज़रिए मतलब डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, समझा सकते हैं, या बोर्ड पे डायग्राम बनाकर इस तरह भी, ठीक है। तो देन उसके बाद आपने ऑब्जर्व करनी है उसकी शेप, उसके स्ट्रक्चर को, और उसकी लेबलिंग के साथ डायग्राम बनानी है, ठीक। देन ऑब्जर्वेशन में अब आप क्या क्या चीज़ें देखेंगे? सो द बॉडी ऑफ पैरामीशियम इज स्लीपर लाइक, जो इसकी बॉडी है जैसे एक चप्पल हम जैसे कहते हैं ना स्लीपर, इसी तरह से होती है, ठीक है, जैसे सोल आपने देखा होगा स्लीपर में। अच्छा, इट्स एंटीरियर एंड इज़ ब्रॉडर, इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, वो ब्रॉडर होता है, चौड़ा होता है। एंड ब्लंट वाइल पोस्टीरियर इज़ नैरो एंड पॉइंटेड, जो नीचे वाला होगा वो पोस्टीरियर है और पॉइंटेड, ठीक है, ये ब्लंट है और नैरो है, और ये वाला एंड इसका पोस्टीरियर यानी कि ये पॉइंटेड है, ठीक। एन ओरल ग्रुप इज़ प्रेजेंट ऑन वन साइड, इसके पास जो है वो एक ओरल ये चीज़, ठीक है, इसका माउथ की तरह ये ओरल ग्रुप होती है इसकी, ठीक है, ये प्रेजेंट होती है इसके पास। इसके अलावा द साइटोप्लाज्म इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू एन आउटर क्लियर एक्टोप्लाज्म एंड एन इनर ग्रैन्यूल एंडोप्लाज्म, जैसे इसके अंदर था अमीबा में, इसमें भी ऐसी होगा। जो साइटोप्लाज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, जो आउटर ऊपर वाला बाहर वाला जो हिस्सा होगा वो एक्टोप्लाज्म, और जो अंदर वाला होगा वो ग्रैन्यूल यानी दानेदार होगा, उसके अंदर जो है वो ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे, ठीक है, वो कहलाएगा उसका एंडोप्लाज्म, ठीक है। बाहर वाला जो है वो एक्टोप्लाज्म और अंदर वाला जो होगा, ठीक है, ये इसका एंडोप्लाज्म होगा। देन इट इज़ बाई न्यूक्लिएटेड, ठीक है, बाई मीन होता है टू, यानी न्यूक्लियस इसके पास एक से ज़्यादा होते हैं, दो होते हैं या दो से ज़्यादा। एक लार्ज होता है जिसको मेगा न्यूक्लियस बोलते हैं, मेगा मीन्स बिग, ठीक, और एक स्मॉल होता है जिसको माइक्रो न्यूक्लियस कहते हैं, माइक्रो मीन स्मॉल, ठीक है। इसके पास जो है वो एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, जैसे कि ये जो बड़ा नज़र आ रहा है आपको ये मैक्रो न्यूक्लियस है, और ये जो छोटा नज़र आ रहा है आपको ये है इसका माइक्रो न्यूक्लियस, ठीक। देन द कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स आर 2 इन नंबर, इसके पास भी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं जिसकी मदद से ऑस्मो रेगुलेशन प्रोसेस को करेगा, ठीक है, वो होते हैं इसके पास ये, ठीक, 2 इन नंबर्स यहाँ पर भी मौजूद है, ठीक है। और जो दूसरे यहाँ पर हैं ये इसके फिर फूड वैक्यूल हो गया। अच्छा, देन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कवर्ड एक्सटर्नली बाय आ टफ पेलिकल, इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो कवर हुई भी होती है, ठीक है, एक्सटर्नली एक टफ जो है मतलब बॉडी की तरह मतलब मेम्ब्रेन होती है, उसको आप बोलते हैं पेलिकल, ठीक है। इसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो टफ होती है और उसको आप कहते हैं पेलिकल। You can see here in the chart, this is the paramecium having contractile vacuole, this is micronucleus, this one is macronucleus, this is oral groove,
cytosomes, cytopharynx, food vacuole, and cytoproct, trichocyst, then cilium, cilia, these are the cilium, endoplasm and ectoplasm. हम इसको भी अंडर माइक्रोस्कोप देख लेते हैं. Okay, you can see here स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम अंडर माइक्रोस्कोप. ये देखिए, इसमें इसका न्यूक्लियस भी नज़र आ रहा है, इसकी स्लिपर लाइक बॉडी है. ठीक है, इसका साइटोप्लाज्म भी हमें विजिबल हो रहा है. देखिए